नमस्ते। कल हमने साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की थोड़ी सी व्याख्याएं पढ़ी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि उर्मिला किस तरह से विरह में व्यथित है। क्या क्या होगा हाय, क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। उर्मिला अपनी सखी से कहती है, अरे सखी तुझे मैं क्या बताऊं, इस विषम परिस्थितियों में मेरा कोई भी साथी नहीं है। मेरी संगिनी केवल तुलिका पुस्तिका तो चित्र निर्माण के हेतु बजाने के लिए वीणा है। एक मैं और एक तू, यही मेरी सहचरी है। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इस विरह वेदना में, इस विरह की अवस्था में मेरे साथ क्या क्या होगा। है ही क्या, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए है ही क्या जो मैं आज तुमको बताऊं। यहाँ हम देखते हैं कि उर्मिला की विरह के कारण मनस्थिति काफी निराशाजनक है। वो अपने आप को बहुत असहाय अवस्था में महसूस कर रही हैं, लेकिन फिर एक उपाय ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। तो भी फिर भी मैं कुछ करती हूँ, है ना। तूलिका मतलब कलम, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, पुस्तिका और वीणा यानी रचनात्मक कार्यों की ओर उर्मिला का रुझान हो गया है कि मैं ये तीन चीजें तो ये ले आते हैं, और चौथी मैं, और पांचवी तू मेरी सखी। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो वो अपनी सखी से कह रही हैं कि मुझे जो है आज तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है, और ये तीन चीजें तुम लेके आ जाओ तो हम पांचों जो मिलके इस विरह के कठिन समय को थोड़ा सा काट लेंगे। थोड़ा सा समय इस तरह से हमारा व्यतीत हो जाएगा। इस छंद में कवि उर्मिला के एकाकीपन एवं संगीत ज्ञान का हमें परिचय देते हैं। हमें पता चलता है कि उर्मिला कलाओं में भी प्रवीण है। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। विरह व्यतीत नायिका रात दिन चैन से नहीं रह पाती। उसे रात्रि में भी दुख स्वप्न ही दिखते हैं, जिसके कारण जागने पर भी उसे रात दिन एक जैसा लगता है। उसी को कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि हुआ एक दुस्वप्न सा सखी, यानी मुझे रात को एक सपना आया कि मेरे पति जो है मुझसे बिछड़ गए हैं और मैं बहुत ज्यादा उनके वियोग में रो रही हूँ, उस विरह से व्यथित हो रही हूँ। तो वो कह रही है, सखी ये कैसा उत्पात है, मेरे साथ सपने में भी वही आ रहा है, जागने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। यानी मैं दिन रात उसी वेदना में रहती हूँ, उसी विरह को जीती हूँ, लेकिन तुम मेरी किस्मत देखो, मेरे साथ कैसा उत्पात किया जा रहा है कि मैं स्वप्न में भी उसी विरह को जी रही हूँ। तो देखिए कवि ने कितना प्रवीणता के साथ में उर्मिला के विरह का वर्णन किया है कि वो स्वप्न भी देखती है तो यही देखती है कि प्रिय उससे बिछड़ गए हैं। यानी रात्रि और दिन वो उस विरह को जी रही है, लेकिन स्वप्न भी उस विरह से आगे नहीं जा पा रहा, उसको स्वप्न भी विरह का ही आ रहा है। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय। आप ये कहते हो कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा समय हमारा बीत जाता है, जब हमको जीवन के आवश्यक कार्य करने होते हैं कि खाना बनाना है, फिर खाना है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। भाई हम रात्रि में विश्राम तो लेंगे कि नहीं लेंगे, दिन में भी हम अपने कार्यों को निपटा लेंगे, तो थोड़ा विश्राम तो आता ही है जीवन में। जब मैं अकेली हो जाती हूँ, जब विश्राम का समय आता है, उस विश्राम का जो कि जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि उर्मिला जो है अपने विश्राम से घबरा रही है, अकेले रहने से घबरा रही है, क्योंकि विरह की जो चोट है वो अकेले में उससे सहन नहीं कर पा रही। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में मैं आज तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में वो कह रही हैं कि अरे सखी मैं प्रिय विरह के कारण दुखी हूँ, मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, तो मेरे समक्ष आप व्यंजनों की बड़ाई मत करिए। बिना पूछे इस भोजन के थाल को आप क्यों लेकर आ गई। पकवान वही कहलाता है जो बिना भूख के अच्छा लगता है, वही पाक है जो बिना भूख भावे। यानी हमें भूख नहीं है तो भी हम कई बार कहते हैं ना, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी तो एक रोटी ज्यादा खा ली, है ना। तो सब्जी कब अच्छी कहलाएगी कि हमें भूख नहीं है फिर भी हमने ज्यादा खा लिया, या बिना भूख के हमने खा लिया। तो वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। लेकिन जिसको भूख ही नहीं है, जो विरह के कारण व्यथित है, उसे कौन खाएगा। तुम ही बताओ मैं कैसे खाना खाऊं, मुझे भूख ही नहीं लगती। बनाती रसोई सभी को खिलाती,
इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं लगती तो मैं दूसरों के लिए नहीं बनाती, मैं आज बहुत तृप्ति महसूस करती हूँ कि मैं सब लोगों के लिए भोजन बनाती हूँ, अलग अलग व्यंजन बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। लेकिन मेरे लिए एक रोना है, मेरे को एक बात खराब लगती है कि मैं ये जो अलोना सलोना बनाती हूँ ना, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन, मुझे बड़ा अभाव लगता है कि मैं मेरे प्रिय के बिना, मेरे पतिदेव के बिना किसको खिलाऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्मिला कुछ भी करती है तो उसे लक्ष्मण की स्मृतियां व्यथित करती हैं। पुनः पूर्व स्मृति के आधार पर भी उनको हो रहा है कि मतलब मैं जब बनाती थी तो किस तरह से मैं अपने प्रिय के लिए भोजन बनाती थी, कितने चाव से उनको खिलाती थी। आज वो सारी बातें रह रहकर उन्हें याद आ रही हैं। वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझको जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। ये जो पद है इसमें बहुत ही अच्छे कवि के हमें ज्ञान का भी परिचय मिलता है। एक गुड़ मार करके बूटी आती है, अंचलों में पाई जाती है हमारे, वहां पर उस बूटी को यदि कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको भोजन जो है वो गुड़ के समान लगता है। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन उसको खिला दीजिए, उसका जो मुंह है उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वो कह रही है, वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से। मुझे सीता दीदी से एक नई भेंट मिली है, खाने पर जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, कि जिसको खाने पर गुड़ गोबर के समान लगता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा उस तरीके से व्यक्त कर रही है कि दीदी के साथ मेरे प्रिय चले गए तो मुझे एक भेंट मिल गई जैसे उनसे, कि मैं कितना भी अच्छा भोजन खा लूं मुझे सब गुड़ गोबर लगता है, मुझे उसमें स्वाद ही नहीं आता। हम पूर्व प्रसंग में देख चुके हैं कि वो सखी उसके लिए खीर लेके आती है, उसको कुछ बहलाने का प्रयास करती है तो वो कहती है हटा दो इसको, मुझे नहीं खाना। तो अभी वो और आगे स्पष्ट कर रही है कि दीदी से मुझे एक नई भेंट मिली है, एक जड़ी बूटी मिली है जिसको खाने पर सब कुछ गुड़ गोबर लगता है, कोई भी खाने में स्वाद ही नहीं आता। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग। ऐसा नहीं है कि जो खाने हैं उनमें रस नहीं है, सब प्रकार के रस हैं। हमारे यहाँ षट रस माने गए हैं, है ना, तीखा, कड़वा, खट्टा, मीठा, तो वो सभी रस इनमें हैं, लेकिन विष है विषम प्रयोग। मेरे लिए सब विष के समान है। मैं इतना विषम परिस्थितियों में हूँ, विरह की ऐसी दशा में हूँ कि मुझे सब कुछ जहर के समान प्रतीत होता है। मुझे आप जबरदस्ती खिलाने का आग्रह मत करो। बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। चूंकि प्रयोगता नहीं है, प्रयोग करने वाला नहीं है, मेरे प्रिय नहीं है, तो मेरे लिए सारे जो भोग हैं वो रोग के समान है। तुम मेरे सामने भोगों की चर्चा व्यर्थ ही मत करो। तो वियोग में जो हम देख रहे हैं कि उर्मिला जी को सभी वस्तुएं नीरस लग रही हैं, भाषा बहुत ही सहज है और लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। लाई है शीर क्यों तू हठ मत करियो, मैं पीऊंगी ना अली, मैं हूं क्या हाय कोई शिशु सफल हटी। रंक भी राज्यशाली, माना तूने मुझे है तरुण, विरहणी वीर के साथ ब्याहा, आंखों का तीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। प्रिय विरह विक्षुब्धा बाला वियोगिनी उर्मिला व्यथित होने के कारण भोजन नहीं करना चाहती है एवं धात्री को वापस कर देती है। फिर दासी दूध लाती है, आग्रह करती है, उर्मिला उसका भी निषेध कर देती है। क्या कहती है देखिए, लाई है शीर क्यों तू मेरे लिए दूध क्यों लाई है, तू हट मत करियो, मेरे से जिद मत करो, मैं पीऊंगी ना आली। हे सखी मैं पीऊंगी नहीं। क्यों आप सोच रहे हो मैं क्यों नहीं पीऊंगी, मैं हूं क्या हाय। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं क्या हूं, एक शिशु सफल हटी, एक बच्चा है जो जिद पकड़ के बैठ गया। हमारे यहाँ 3 हट बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं, बाल हट, स्त्री हट, हमीर हट, है ना। बच्चा जब जिद पे अड़ जाता है तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। हम स्त्रियों का हट भी प्रसिद्ध है और एक हमीर हट काव्य में प्रचलित है। तो ये कह रही हैं कि मेरे को आपने क्या समझ लिया है कि मैं एक शिशु हूं जो कि जिद पकड़ के बैठ गया। नहीं, मैं एक ऐसी स्त्री हूं जो राज्यशाली रंक हूं, मतलब गरीब हूं लेकिन जिसके पास राज्य है, या राज्य है लेकिन वो रंक है। अतः मेरा हट उचित है, मतलब मैं राजा भी हूं और मैं स्त्री भी हूं। हाँ, राज हट है ना, दो बाल हट, स्त्री हट और राज हट, 3 हट हमारे प्रसिद्ध हैं। तो मेरे में तीनों अभी गुण हैं, तो मेरा हट करना उचित है। मैं अभी दूध नहीं पीऊंगी। अपने आप को वो अच्छा वो सही सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। तूने मुझे तरुण विरहणी मान लिया है, माना तूने मुझे है तरुण विरहणी, तुमको लग रहा है कि ये तरुण विरहणी है, वीर के साथ ब्याह। लेकिन आप एक बात याद रखिए, मैं वीर वधू हूं, वीर के साथ मेरा विवाह हुआ है। आंखों का तीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। मतलब अब क्या है, वीर वधू आपने मुझे माना है तो अब मुझे नयन नीर ही काफी है, मेरे लिए रुदन ही पर्याप्त है। मुझे किसी और पेय की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे लिए, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ तो मेरे लिए दूध लेके आ रही हो। मेरे लिए आंखों का
जो पानी है वही काफी है। मतलब उसकी विरह की जो अवस्था है एक तरह से उन्माद तक पहुंच चुकी है। कोई शिशु सफल हटी रंग ही राज्यशाली, हम देख रहे हैं कि बहुत ही सरल इसमें भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहां धूली तो डाली। धूली दूसर है तो क्या, यूं तो मैं मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वक्कलों से तो है सुरम्य सुपात्र भी। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। पीऊं ला खाऊं ला सखी पहन लूं ला सब करूं, जीऊं मैं जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरूं। कहे जो मानू सो किस विधि बता धीरज धरूं, अरी कैसे भी तो मैं पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। उर्मिला यहाँ पर अपने हृदय रूपी आकाश की मलिन अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली। यहाँ पर हृदय की जो है ना आकाश से तुलना की गई है कि मेरा जो हृदय है अंबर आकाश, मेरा हृदय आकाश जो है फटा हुआ अवश्य है, विरह के कारण व्यथित अवश्य है, लेकिन अशून्य नहीं है सखी। तुम ये मत सोचना कि मेरे हृदय में कोई नहीं है, मेरे प्रिय वहां पर सदैव विराजमान रहते हैं। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनल ने भला यहां धूली तो डाली। जैसे एक वस्त्र होता है, हवा चलती है, हवा के संपर्क में आता है काफी दिनों तक तो गंदा हो जाता है, तो वो यही कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय रूपी आकाश है, अंबर है, उस पर किसी वायु ने धूली डाली हुई है। मैं विरह से पूरी तरह व्यथित हूं। ऐसा मत सोचो कि मेरा विरह से मेरा वेग कम हो गया है। धूली दूसर है तो क्या, अब आगे वो बता रही है कि जैसे एक कपड़ा है, वस्त्र है, उस पर धूल आ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, हम क्या उसको फेंक देते हैं? नहीं ना, वस्त्र ये वक्कलों से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी। और जो मेरा वस्त्र है, जो वत्कल होते हैं ना, जो पत्ते होते हैं, उससे तो भला ही होता है वस्त्र। तो मेरा जो वस्त्र है वो सुरम्य है, और दूसरी बात सुपात्र ने इसको धारण किया हुआ है, मैंने उनको धारण किया हुआ है। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। यहाँ पर कवि ने वस्त्र के माध्यम से एक तरह से शरीर की नश्वरता का संकेत किया है कि हमें मालूम है फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से। जब हम वस्त्रों को व्यवहार में लाते हैं तो वो मैले भी होते हैं, वो फटते भी हैं, लेकिन क्या हम इसी विचार से उनको पहनते हैं? नहीं, हम जब उनको पहनते हैं तो बड़ा गरिमा में महसूस करते हैं। तो वही यहाँ पर उर्मिला कह रही है कि मेरे जो वस्त्र हैं, मेरा जो शरीर है, भले ही वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, विरह के कारण मैं उसे नष्ट नहीं होने दूंगी, मैं विरह संताप को सहन करूंगी। और इसमें कवि ने बहुत बड़ी बात कही अगर हम समझें तो, कि मिट्टी जो है मिट्टी से मिल जानी है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर भले ही अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो हम जिंदगी जिंदा दिली से जीते हैं। तो यहाँ पर उर्मिला धीरे धीरे सचेत हो रही है, धीरे धीरे उसको होश आ रहा है कि मैं किस तरह से अपने प्रिय के वियोग के समय को जो व्यतीत करूं, उसको एक कुछ रचनात्मक कार्यों में लगाऊं। कुछ आगे हम देखेंगे कि वो बड़ी अच्छी बातें करने लगी है, रचनात्मक होने का प्रयास करने लगी है। तो यहाँ पर वे वही कह रही हैं, फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। उसको एकदम से जैसे होश आ गया है कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, जीवन है तो मुझे जीना ही होगा। आगे की पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं कवि, पीऊं ला खाऊं ला सखी पहन लूं ला सब करूं, कि चलो ठीक है तुम सही कह रही हो, मैं क्या मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाऊंगी, तो लाओ मुझे दो, दूध लाई हो ना, पीऊं ला, लाओ मैं पी लेती हूँ, खाऊं ला, लाओ भोजन भी जो आप लाओगी मैं खा लूंगी, सखी पहन लूं ला, लाओ मैं वस्त्र भी जो आप दोगी पहन लूंगी, सब करूं, मैं सब करूंगी। क्यों करूंगी? जीऊं मैं जैसे हो, जैसे भी होगा मैं जीऊंगी। क्यों? यह अवधि का अर्णव तरूं, ये जो विरह की अवधि का सागर मेरे समक्ष उपस्थित हो गया। 14 वर्ष कम नहीं होते। एक स्त्री समझ सकती है इस पीड़ा को कि कैसे पति के बिना उसको 14 वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे। जैसे भी होगा मैं इस अवधि के अर्णव को, इस अवधि के समुद्र को पार करूंगी। कहे जो मान लूं किस विध बता धीरज धरूं, तू जो कहेगी मैं मान लूंगी, मुझे तू बता मैं कैसे धीरज धरूं। अरे कैसे भी तो हो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, मैं खुद को जीवित रखूंगी। जब तक प्रिय लौट के नहीं आएंगे मैं जिंदा रहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उनके चरणों में मरना है, मुझे उनके आने के बाद ही जीवन छोड़ना है। जब तक वो नहीं आ जाते मुझे खुद को जीवित रखना है। अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, मुझे प्रिय के चरणों में मृत्यु प्राप्त हो, इसके लिए मुझे आज ये जीवन जीना होगा। और जीवन जीने के लिए तुम जो भी कह रही हो मैं सब तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। लाओ तुम जो कहोगी वह सब मैं करने के लिए तत्पर हूं। रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सासें,
होते हैं देवर्षि नत, हथ बहने छोड़ती है उषा से। आली तू ही बता, इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं, दीना हीना अधीना ठहर कर जहां शांति दूं और पाऊं। अब धीरे धीरे उर्मिला का जो विरह है वो विस्तार पा रहा है। वो सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं विचार कर रही है, वो देख रही है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो मैं इस विरह में रात दिन रोती रहूं, कलपती रहूं। मेरे और भी दायित्व हैं, मैं परिवार में रहती हूँ, मुझे बाकी जनों का भी ख्याल रखना है। रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सासें। हमें ज्ञात है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो वो यही कह रही हैं कि मुझे देखकर दीन सी, दीन अवस्था को प्राप्त हुई मेरी 3 सास हैं, वो रोती हैं, वो विलाप करती हैं और ज़्यादा उनकी स्थिति मुझे देखकर खराब हो जाती है कि पुत्र वधू हमारी कैसे पुत्र के वियोग में तड़प रही हैं। होते हैं देवर्षि नत, और मेरे जो देवर हैं भरत और शत्रुघ्न, वो मुझे देखकर नत हो जाते हैं कि भाभी की कैसी स्थिति है। हथ बहने, और जो मेरी बहनें 2 यहाँ हैं भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां, वो उसासे छोड़ती है, मुझे देखकर मेरे विरह से और भी परेशान हो जाती हैं। आली तू ही बता दे, हे सखी तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं। इस निर्जन में हूं मैं, सब है मेरे आसपास, मेरी 3 सास हैं, मेरे देवर्षि हैं, मेरी देवरानियां हैं, जो मेरी बहनें भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं। मुझे तो सब तरफ निर्जन ही नजर आता है, प्रिय के बिना मुझे यहाँ कुछ भी महल नजर नहीं आता, वन ही नजर आता है। दीनहीन अधीन, मैं आज खुद को कैसा महसूस करती हूँ प्रिय के बिना। मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, और मैं समय के, इस विपरीत समय के, विषम समय के अधीन हूँ। ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं, तो मुझे वो स्थल बताओ जहाँ मैं ठहर जाऊं और मुझे शांति प्राप्त हो। अर्थात प्रिय के वियोग में ये महल अटारी सब मुझे सुनी लगती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सब रिश्तेदार, मेरे परिवारजन मेरे साथ हैं, मुझे बहुत स्नेह करते हैं, सब मेरे लिए चिंतित हैं, लेकिन मुझे प्रिय के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देखकर यह निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। कितनी सुंदर लाइनें हैं। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, कि है सखी जब मैं अयोध्या में वधू बनकर आई थी तो हर्षोल्लास का वातावरण था, मेरे मन में भी ढेर उल्लास था, हर्ष था, हर नववधू के मन में होता है। जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, अब यदि विरह में मेरे प्राण निकल गए, ये मेरी सांस यही छूट गई, तो मैं कैसे इसका मतलब प्रतिदान कैसे चुकाऊंगी। जो मैं दुल्हन बनके, वधू बनके यहाँ आई थी, मैं कैसे यहाँ से प्राण छोड़ सकती हूँ। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, ये इतना विरह का ताप है, किंतु ये प्राण निकल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, आप देखिए कितना सुंदर चित्रण कवि करते हैं। प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। यदि मेरे प्राण विरह में निकल भी गए तो मैं प्रिय से इतना प्रेम करती हूँ कि जैसे ही प्रिय वापस आएंगे मेरे प्राण फिर से लौट आएंगे। अर्थात उनके बिना मेरे लिए मृत्यु का वर्ण करना भी संभव नहीं है। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नए नामत खाइयो, मोहे पिए मिलन की आस। वो लाइनें हमें याद दिलाती हैं, ये पंक्तियां हमें याद आती है कि विरहणी जो है वो निवेदन करती है कि हे कौवे सब कुछ खा लेना, लेकिन मेरे 2 नैना मत खाना। क्यों, मुझे इनसे प्रिय को देखने की आस है। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे मिला न वन ही न भवन ही मुझको। हे सखी मुझे आज माँ याद आ रही है। जब चित्रकूट में माँ मुझसे मिली थी तो मुझे बोली थी कि बेटी तेरी तो बड़ी अजीब हालत हो गई है, तुझे ना तो वन मिला ना भवन मिला। कैसे, आप समझ पा रहे हैं। जो सीता थी उनको वन मिल गया, यानी अपने पति और देवर के साथ में वो बढ़िया वन में है। भले ही वन की सारी समस्याएं हैं, हम आगे चल के देखते हैं कि रावण उनका हरण करके ले जाता है और माँ सीता बड़ा कष्ट पाती हैं। लेकिन हाल फिलहाल तो क्या स्थिति है, जब माँ उनसे मिलती है अपनी पुत्रियों से, तो वो देखती है कि सीता चलो अपने पति के साथ में, एक स्त्री के लिए कितना भी निर्जन है, कितनी भी समस्याएं हैं, लेकिन प्रिय यदि साथ है तो वो जंगल में मंगल कर लेती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उर्मिला के साथ में क्या है, कहने के लिए वो भवन में रह रही है, महल में रह रही है, सब उससे सुख सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी की पीड़ा को समझ जाती है और कहती है न वन ही मिला न भवन ही मिला तुझको। यानी बेटी तेरी स्थिति मुझे बड़ा परेशान कर रही है, तू कैसी स्थिति में आ गई है, ना तो तुझे वन मिला और ना तुझे भवन मिला। देखिए एक माँ ने कितना सुंदर अपनी बेटी की स्थिति को समझा और कितना कातर स्वर में, कितना विभोर होकर, भाव विभोर होकर अपनी बेटी से कहा कि मुझे सबसे ज्यादा उर्मिला तेरे लिए कष्ट है बेटा, तुझे ना तो वन मिला न भवन मिला। आप देखिए कितना
कवि ने कितना सुंदर चित्रण किया है उर्मिला की माँ के माध्यम से, कितना अच्छा हमें बताया है कि उर्मिला सबसे ज्यादा विरह यदि किसी ने जिया है रामायण में तो सीता ने भी नहीं जिया, क्योंकि सीता कुछ क्षण तो जब तक रावण उनका हरण नहीं करके ले गया वो राम के साथ रही हैं। सबसे लंबी अवधि अगर किसी ने विरह की जी है तो उर्मिला ने। उसके बाद गाथा कवियों ने गाई, पूरे संसार ने गाई सीता की, कि रामचंद्र जी के साथ सीता जो है 14 साल के लिए वनवास गई, लेकिन किसी की दृष्टि नहीं गई कि वो विरहणी जो 14 साल घर में रही लेकिन इतनी ज्यादा विरह को जीती रही कि सारे महल अटारी उसके लिए सुने हो गए और सारे महल अटारी उसके लिए व्यर्थ हो गए। यहाँ पर गुप्त जी की बड़ी सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो उपेक्षिता हमारी उर्मिला थी उसको यहाँ पर प्रकट किया है। उसकी माँ के माध्यम से हमें समझाया है कि मेरे को सबसे ज्यादा चिंता तेरी है कि ना तो तुझे वन मिला ना भवन मिला। गुप्त जी की जितनी प्रशंसा की जाए यहाँ पर कम है। जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य न मझली माता को वे प्रदान कर पाए। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हार रह गया। बहुत ही सुंदर चित्रकूट का वर्णन कर रहे हैं कवि कि जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए। वहां पर आपको यदि स्मरण हो तो राजा जनक आए थे चित्रकूट में मिलने के लिए। भरत ने निवेदन किया था राजा जनक से कि आप समझाइए श्री राम भैया को कि वो ये जिद छोड़ दें, अब तो पिताजी भी स्वर्ग को चले गए, माता कैकेयी ने भी अपनी गलती मान ली है, उन्हें निवेदन करिए कि वो राज्य ग्रहण कर लें, वापस अयोध्या लौट जाएं। तो राजा जनक ने भी अपने हिसाब से भरत के निवेदन पर प्रयास किया था। यहाँ पर उसी का वर्णन है। जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए। मेरे पिताजी जो है अपने जमाता को जात के समान, बेटे के समान मानकर आए थे समझाने के लिए कि राम तुम वापस लौट चलो। लेकिन कवि ने इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी है, कैकेयी के ऊपर बड़ा गहरा व्यंग्य किया है। पर निज राज्य न मझली माता को वे प्रदान कर पाए। मझली माता की जो राज्य लिप्सा थी वो शांत नहीं हुई। वो मझली माता को ये नहीं कह पाए कि आप मेरा राज्य ही ले लीजिए, लेकिन राम को जो है वो छोड़ दीजिए। कहने का आशय क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां थी, बहुत सारी चीजें थी कि राम जो है उनका निवेदन नहीं मान पाए और इसके कारण जो उर्मिला है उसका विरह जो है वो कायम रहा। वो अवधि समाप्त नहीं हो पाई ना विरह की। सारे लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरीके से राम अयोध्या को लौट जाएं, लेकिन उन्होंने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने पिताजी को वचन दिया है उसका मैं निर्वहन करूंगा और मैं 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करूंगा। मिली मैं स्वामी से, मैं मिली मेरे स्वामी से वहां चित्रकूट में, लेकिन मुझे एक पीड़ा है। क्या कि मैं मेरे मन की बात नहीं कह पाई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या बात करूं और क्या नहीं करूं। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, मेरे को होश ही नहीं रहा, मैं संभल के उनसे क्या कहती, मुझे समझ नहीं आया। बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। ऐसा लगा कि मेरे जितने उपालंब थे ना मन में वो सारे गल गए। ऐसा होता है ना कि मिलेंगे तो ये शिकायत करेंगे, ये बोलेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब सच में मिलन होता है तो कुछ नहीं कह पाता व्यक्ति, सिर्फ आंसू बहते हैं। बहे आंसू होके सखी, जैसे मेरे सारे उपालंब गलकर आंसुओं में बह गए, मैं कुछ नहीं कह पाई। उन्हें हो आई जो निरख मुझे नीरव दया। बस एक चीज मैंने ध्यान दिया कि मुझे देखकर उनको खूब दया आई, उनको लगा कि मैं क्या बोलूं। उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हार रह गया। मैं सिर्फ वो पीड़ा अनुभव कर पाती हूँ कि मुझे देखकर मेरे प्रिय को कितना करुणा आई मेरे प्रति। वो भी कुछ नहीं कह पाए, मैं भी कुछ नहीं कह पाई, दोनों के मन की मन में ही रह गई। यहाँ पर कवि ने कैकेयी की राज्य लिप्सा पर बड़ा गहरा व्यंग्य किया है, ये कहकर पर निज राज्य न मझली माता को वे प्रदान कर पाए। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह सके सखेद हृदय से। उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है उर्मिला जी को कि मैं लक्ष्मण से, अपने पति से अपनी बात नहीं कह पाई, मेरे मन में रह गई। मैंने एक बार पंक्तियां लिखी थी, तुमने अपनी न मेरी कुछ बात की, तुमने अपनी न मेरी कुछ बात की, तुम भी कहते रहे हम भी सुनते रहे, जमाने की और उसके जज्बात की। मुझे आज वही पंक्तियां स्मरण हो रही है कि उर्मिला और लक्ष्मण जब मिले होंगे तो एक दूसरे के हृदय की कोई बात नहीं कह पाए होंगे। तुम भी कहते रहे हम भी सुनते रहे, जमाने की और उसके जज्बात की। इस तरह का दृश्य यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। न कुछ कह सकी अपनी, तुमने अपनी न मेरी कुछ बात की, है ना। उनकी
मैं अपनी कोई बात ही नहीं कह पाई। बहुत कुछ था मुझे कहने के लिए, लेकिन मैं भाव प्रवण हो गई, इतनी भावों में डूब गई, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। और मैं इतना डर गई कि मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाई कि मुझे क्या कहना है। अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से, और वो भी जैसे भूल गए, शोकमय होकर मेरी ही बात करते रहे। कुछ इस प्रकार से किया होगा ना लक्ष्मण ने, उर्मिला तुम अपना ख्याल रखना, मैं वहाँ पर अच्छे से हूँ, मैं अपने भ्राताश्री और भाभी की सेवा में लगा हूँ, तो तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, यहाँ पर सबका ख्याल रखना है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि एक पति ने उस समय अपनी पत्नी से क्या बात की होगी। तो यहाँ पे उर्मिला वही वर्णन कर रही है कि वो, मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई और वो भी सिर्फ मेरी ही बात करते रह गए। कुछ इस तरह से की होगी उन्होंने कि नहीं, आपको अपना ख्याल रखना है, अपना ही नहीं परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं वहाँ पर वन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, उर्मिला तुम यहाँ पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो उनको बड़ा अफसोस हो रहा है उर्मिला को कि मैं अपनी बात कह नहीं पाई, जो मुझे कहना था। मेरी हालांकि बात हुई, हमारी भेंट हुई चित्रकूट में प्रिय से, लेकिन मैं बात नहीं कर पाई। और मुझे वो दृष्टि याद आती है लक्ष्मण जी की, जब वो मुझे एक करुणा से देख रहे थे। वो बार बार अब पूर्व स्मृतियों से ही सही उस मिलन का आनंद लेना चाहती है जो उन्होंने चित्रकूट में प्रिय की एक छवि देखी थी। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती है भूल। सिद्ध शिलाओं के आधार और गौरवगिरी उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़। क्या अपूर्व है तेरी आड़, करत हैं बहु जीव विहार, और गौरवगिरी उच्च उदार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अपनी चित्रकूट की जो मुलाकात हुई है लक्ष्मण से, उनकी जो भेंट हुई है, वो उन्हें याद आ गई है। और चित्रकूट का बड़ा लंबा कवि बहुत सुंदर चित्रण करेंगे आगे की, उसमें हम पढ़ेंगे कि मिथिला मेरा मूल है। मेरा मूल जो है मिथिला है। जैसे हम एक वृक्ष की अगर कल्पना करें तो उसका जड़ होता है, उसके बाद वो आगे फलता फूलता है। तो यहाँ पर उर्मिला कह रही है कि मिथिला मेरा मूल है, मिथिला प्रदेश में मेरी जड़ें हैं, और अयोध्या में मैं फली फूली हूँ, अयोध्या में मेरा विकास हुआ है। लेकिन मैं चित्रकूट को क्या कहूँ, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चित्रकूट को क्या कहूँ, क्योंकि उसके जो हृदयेश्वर है, उसके जो प्राण है, वो तो चित्रकूट में जाके बस गए हैं। तो वो चित्रकूट का चित्रण करेंगी। सिद्ध शिलाओं के आधार और गौरवगिरी उच्च उदार। चित्रकूट का बहुत सुंदर चित्रण है जो हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। यहाँ पर हम इसको विराम देंगे। आज हमने देखा कि उर्मिला का जो विरह है वो धीरे धीरे उच्च अवस्थाओं को प्राप्त हो रहा है। शुरू के पदों में हमने देखा था कि वो सिर्फ अपने विरह से व्यथित है, लेकिन अब धीरे धीरे उसे सबकी चिंता हो रही है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं एक परिवार में रहती हूँ, चारों तरफ मेरे परिवार जन है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उर्मिला धीरे धीरे स्वयं तक ही सीमित नहीं रहती है। कहते हैं ना, विरह में व्यक्ति का भाव व्यापक हो जाता है, वो धीरे धीरे स्वयं का विश्व तक विस्तार कर लेता है। तो आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि किस तरह से चित्रकूट से वो खुद को जोड़ेगी, फिर पूरे अपनी रचनात्मकता का परिचय देगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।